तो दोपहर की दमदार सबसे बड़ी खबर यही है कि नक्सलियों से फाइनल फाइट जारी है। दंतेवाड़ा में नारायणपुर मुठभेड़ मामले में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को ढेर किया है। बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। नारायणपुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। नक्सलियों को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को नष्ट करने के लिए, उसकी विचारधारा को ध्वस्त करने के लिए ये तमाम कोशिश की जा रही है हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं नारायणपुर मुठभेड़ को लेकर 6 नक्सलियों को ढेर किया गया है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि अभी नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है, मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। और अभी फिलहाल आपको बता दें कि चौतरफा घेर के रखा है उस इलाके को। और यहाँ पे देखिए एक नई रणनीति के तहत जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान नक्सलियों को घेर कर बैठे हैं, ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि शाम ढलते ढलते मृतकों की संख्या और ज्यादा नक्सलियों की बढ़ सकती है। रायपुर में नक्सलवाद को लेकर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। वामपंथी उग्रवाद प्रभाग की बैठक जारी है। 31 मार्च 2026 का लक्ष्य हासिल करने पर चर्चा है। फाइनल ऑपरेशन को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ के डीजीपी शामिल है। एमपी और ओडिशा समेत तेलंगाना के डीजीपी शामिल है। आईबीएनआईए डायरेक्टर भी बैठक में शामिल है। कई राज्यों के गृह विभाग समेत अधिकारी मौजूद है इस बैठक में और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल है। रणनीति इस बार ऐसी बनाना चाहते हैं कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए। इसी को लेकर देखिए एक हाई लेवल की मीटिंग रायपुर में जारी है। एक तरफ हमने आपको बताया कि नारायणपुर में किस तरीके से यहाँ पे मुठभेड़ जारी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी रायपुर में हाई लेवल की मीटिंग जारी है, क्योंकि मार्च 2026 तक का लक्ष्य कैसे पूरा किया जाए, इसी को लेकर ये मजबूत स्ट्रैटेजिक रणनीति बनाई जा रही है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं दंतेवाड़ा से। पंकज, क्या जानकारी, मुठभेड़ को लेकर कितना घंटा हुआ है और आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि शाम ढलते ढलते नक्सलियों की संख्या, मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। देखिए दीपिका, मैं बता दूं कि यह जो मुठभेड़ है ये नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमावर्ती इलाके में हुआ है। माड़ के इलाके में एक रेंगावाड़ा का इलाका पड़ता है, उस इलाके में नक्सलियों को जवानों ने घेर रखा है। दंतेवाड़ा से भी 100 से अधिक जवान निकले हुए थे, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान शामिल थे। और वहीं नारायणपुर से भी इसी तरीके से 100 से 150 जवानों की एक टीम बनाई गई थी। रेंगावाड़ा के पास पूर्वी बस्तर डिवीजन के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। या मुठभेड़ आज सुबह 6 बजे के आसपास शुरू हुई और लगभग कई घंटों से रुक रुक करके हैवी फायर ऑफ एक्सचेंज हो रहा है दोनों तरफ से। जानकारी निकल कर आ रही है, एक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है, जिसकी पुष्टि नारायणपुर के एसपी ने भी की है, दंतेवाड़ा एसपी ने भी की है। और वहीं पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस मुठभेड़ में अब तक 6 नक्सली मारे गए हैं और नक्सलियों को चारों ओर से घेर रखा गया है। उनकी संख्या भी देर शाम तक बढ़ सकती है। जी पंकज, कितने नक्सलियों को घेर के रखा है और जहां पे ये मुठभेड़ चल रहा है उस जगह के बारे में भी बताइए जरा। दरअसल देखिए, ये रेंगावाड़ा का इलाका पड़ता है। रेंगावाड़ा अबूझ माड़ के अंदर में पड़ता है, गुंडेकोट के आसपास का इलाका पड़ता है। इसी गुंडेकोट में जो इनके बड़े जनरल सेक्रेटरी थे बसव राजू को भी नक्सलियों ने ढेर किया था। ये उसी इलाके के पास पड़ता है। मैं इस इलाके का एक लोकेशन आपको बता देता हूँ कि यह इलाका दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के ठीक बीच में पड़ता है, सेंटर में पड़ता है। नक्सली इसको अपना बहुत ही सुरक्षित और महफूज ठिकाना मानते हैं। और इसी इलाके में 50 से ज्यादा नक्सली की मौजूदगी थी, जिसकी सूचना जवानों को मिली। जवान दंतेवाड़ा और नारायणपुर दोनों ओर से समन्वय बना करके निकले और एक ज्वाइंट ऑपरेशन को उन्होंने चलाया। यही पूर्वी बस्तर डिवीजन के नक्सली हैं जो पिछले साल, जिसमें से 38 नक्सलियों को दंतेवाड़ा के जवानों ने मार गिराया था। धुलतुली की वहां मुठभेड़ थी, बड़ी एक अपडेट थी। और उसी पूर्वी बस्तर डिवीजन के लगभग 50 की संख्या में नक्सली वहां मौजूद थे। उसमें कुछ महिला नक्सली भी थे, कुछ पुरुष नक्सली भी थे। मुठभेड़ आज सुबह से शुरू हुई, कई जगह में रुक रुक करके कई स्थानों पर मुठभेड़ हुई और जिसमें से एक शव को बरामद कर लिया गया है। 6 से ऊपर नक्सली मारे जाने की हम तक खबर आ रही है और यह भी खबर आ रही है कि नक्सली इस तरीके से फंसे हुए हैं कि इनका नुकसान का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। जी पंकज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।